इमेजिन कीजिए एक बेहद खौफनाक और रोंगटे खड़े कर देने वाला मंजर। यूपी के लखनऊ में रहने वाले एक 50 साल के करोड़पति अचानक अपने ही घर से रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाते हैं और उनका 20 साल का बेटा उन्हें पागलों की तरह ढूंढने निकल पड़ता है। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसे खौफनाक रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं जिसका हर एक मोड़ आपको अंदर तक हिला के रख देगा। चलिए सीधे इस केस की गहराइयों में चलते हैं। अब देखिए, इस बेटे ने, जिसका नाम अक्षत है, परिवार और दोस्तों को मिलाकर एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया। नाम रखा पापा लौट आओ। दुनिया को क्या लगा? यही कि एक बेटा अपने लापता पिता के लिए तड़प रहा है ना? लेकिन असलियत बहुत भयानक थी। ये सब सिर्फ एक छलावा था। वो उस पिता को ढूंढने का नाटक कर रहा था जिसकी वो खुद बहुत ही बेरहमी से हत्या कर चुका था। तो ये खौफनाक सिलसिला शुरू कैसे हुआ? 20 फरवरी 2025 की वो सुबह लखनऊ के एक बेहद रसूखदार बिजनेसमैन मानवेंद्र सिंह अचानक अपने ही 3 मंजिला घर से बिना किसी सुराग के गायब हो जाते हैं। मतलब, एक इंसान ऐसे हवा में कैसे गायब हो सकता है? यहीं से शुरू होता है अक्षत का परफेक्ट बेटे का नाटक। उसने खुद को बचाने के लिए जो जाल बुना ना, वो किसी को भी डरा दे। उसने बाकायदा पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई, पड़ोसियों को बड़ी ही सफाई से झूठी कहानी सुनाई कि पापा तो बिजनेस के काम से दिल्ली गए हैं। लेकिन सबसे ज्यादा खौफनाक बात क्या थी? उसने अपनी 17 साल की छोटी बहन को धमकी दी कि वो एकदम नॉर्मल बर्ताव करे। सोचिए, उस बच्ची को उसी भयानक मानसिक हालत में स्कूल जाकर एग्जाम्स देने पर मजबूर किया गया। एक परेशान बेटे का क्या गजब का किरदार निभाया उसने। खैर, अब इस इन्वेस्टिगेशन की तरफ मुड़ते हैं, क्योंकि कोई भी जुर्म कभी पूरी तरह तो छुप नहीं सकता। पुलिस ने जैसे ही गहराई में छानबीन शुरू की, अक्षत की ये परफेक्ट दिल्ली वाली कहानी ताश के पत्तों की तरह बिखरने लगी। और ये चीज बहुत ही साफ तरीके से दिखाती है कि कैसे डिजिटल सबूत झूठ नहीं बोलते। एक तरफ अक्षत का दावा था कि उसके पिता दिल्ली गए हैं, लेकिन दूसरी तरफ पुलिस की टेक्निकल जांच एकदम अलग ही कहानी बयां कर रही थी। मानवेंद्र सिंह के 3 मोबाइल फोन थे और तीनों के तीनों अचानक लखनऊ में ही एक साथ स्विच ऑफ हो गए थे। उनकी आखिरी लोकेशन लखनऊ ही थी। इस एक छोटी सी टेक्निकल चूक ने पुलिस के शक की पूरी सुई घुमाकर सीधे अक्षत की तरफ कर दी। और अगर वो टेक्निकल सबूत काफी नहीं था, तो पुलिस का शक तब पुख्ता यकीन में बदल गया जब घर के अंदर से ही एक चश्मदीद गवाह सामने आया। अक्षत की अपनी बुआ ने पुलिस को बताया कि उन्होंने अक्षत को परिवार की कार की डिक्की को बहुत ही अजीब और आक्रामक तरीके से एकदम जोर जोर से रगड़कर साफ करते हुए देखा था। आप खुद सोचिए, ये कोई आम सफाई तो थी नहीं, ये एक कातिल की खून से सने सबूतों को मिटाने की हताश कोशिश थी। तो चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं, उस जानलेवा रात की तरफ। आखिर 19 फरवरी की उस रात बंद दरवाजों के पीछे ऐसा क्या हुआ था जिसने एक सगी बेटे को इतना बेरहम कातिल बना दिया? इस पूरे खौफनाक खेल का असली ट्रिगर था एक बहुत बड़ा अमाउंट, 50 लाख रुपए। मानवेंद्र सिंह ने कुछ लाइसेंस रिन्यूअल के लिए घर में 50 लाख रुपए का कैश रखा हुआ था। उस शाम जब उन्होंने पैसे गिने तो एक बहुत बड़ा हिस्सा उसमें से गायब था। उन्हें तुरंत समझ आ गया कि ये भारी चोरी किसने की है, और बस इसी बात ने बाप बेटे के बीच एक बेहद हिंसक और जानलेवा बहस को जन्म दे दिया। अब इस टाइमलाइन को जरा ध्यान से सुनिए। देर शाम पैसों को लेकर भयंकर बहस होती है और नौबत यहां तक आ जाती है कि पिता अपने लाइसेंसी राइफल तान देते हैं। खैर, रात बीती, सब सो गए, लेकिन सुबह 4:30 बजे अक्षत उसी राइफल को उठाता है और गहरी नींद में सो रहे अपने ही पिता को पॉइंट ब्लैंक गोली मार देता है। इस भयानक आवाज से उसकी 17 साल की बहन कृति जाग जाती है। वो सामने वो खौफनाक मंजर देखती है, भाई के हाथ में बंदूक और पिता का खून से लथपथ शरीर। अक्षत तुरंत उसे जान से मारने की धमकी देता है और फिर सुबह 6 बजे तक पड़ोसियों के जागने से ठीक पहले अक्षत अपने पिता के उस 100 किलो के भारी शरीर को अकेले घसीटकर ग्राउंड फ्लोर के एक कमरे में छुपा देता है। इमेजिन कर सकते हैं आप वो मंजर? लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा, बहुत रहस्यमयी सवाल उठता है। घर के बीच वाले फ्लोर पर मानवेंद्र के भाई और उनकी पत्नी भी तो सो रहे थे। तो सुबह 4:30 बजे चली उस गोली की गूंज सिर्फ और सिर्फ कृति को ही क्यों सुनाई दी? क्या वाकई में पड़ोस में हो रही शादी के पटाखों के शोर ने गोली की आवाज को पूरी तरह दबा दिया था, या फिर दाल में कुछ और भी काला है? सच कहूं तो यह रहस्य आज भी पूरी तरह से अनसुलझा है। अब मर्डर तो हो गया,
लेकिन इसके बाद सबूत मिटाने की जो साजिश रची गई, जो सुनियोजित धोखा दिया गया, वो किसी आम इंसान के बस की बात बिल्कुल नहीं थी। उसके अगले कदम सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। बाकायदा ऑनलाइन डिलीवरी के जरिए चाकू ऑर्डर किए गए, फिर वो लोकल मार्केट गया और वहां से एक बड़ा नीला प्लास्टिक का ड्रम और आरी खरीदी। जब शरीर उस ड्रम में फिट नहीं हुआ ना, तो उसने अपने ही पिता के शरीर के कई टुकड़े किए, धड़ को उस नीले ड्रम में पैक किया और बाकी हिस्सों को कार की डिक्की में डालकर 21 किलोमीटर दूर सदूना के जंगल में फेंक आया। ऑनलाइन चाकू मंगाना, ये बात चीख चीख कर सबूत दे रही है कि ये कोई अचानक आया गुस्सा नहीं था, ये पूरी तरह से पहले से रची गई एक खौफनाक कोल्ड ब्लडेड साजिश थी। तो सवाल ये है कि एक बेटे के अंदर अपने पिता के लिए इतनी गहरी, इतनी भयानक नफरत आखिर आई कहाँ से? इस परिवार के अंदरूनी हालात आखिर थे कैसे? इसे समझने के लिए आपको एक कॉन्ट्रास्ट देखना होगा। एक तरफ मानवेंद्र सिंह का करोड़ों का साम्राज्य था और दूसरी तरफ अक्षत को मिलने वाली पॉकेट मनी। पिता चाहते थे कि बेटा पैसों की अहमियत समझे, मेहनत करना सीखे, इसलिए वो उसे अपने ही स्टोर में मैनेजर के तौर पर सिर्फ 1000 रुपए महीने की तनख्वाह देते थे। लेकिन ये सख्ती काम करने के बजाय जानलेवा साबित हुई। अक्षत ने पहले 5 लाख रुपए चुराए और फिर उन 50 लाख में से एक बड़ा हिस्सा पार कर दिया। वैल्यू ऑफ मनी सिखाने की वो कोशिश एक बहुत ही खौफनाक गलती बन गई। पर नफरत की वजह सिर्फ पैसा नहीं था। इस परिवार पर अतीत का एक बहुत भारी बोझ था। 9 साल पहले अक्षत की मां का निधन हो गया था, और वो भी काफी पारिवारिक कलह के बीच। घर में हमेशा एक दम घोंटू तनाव रहता था। जब अक्षत ने पहले चोरियां की तो पिता ने उसके हर कदम पर सख्त पहरा लगा दिया था। उसे अपने ही बिजनेस का कंट्रोल नहीं मिल रहा था, और ऊपर से अफवाहें ये भी थीं कि अक्षत को लग्जरी लाइफस्टाइल और कुछ बुरी आदतों की लत लग चुकी थी। इस भारी साइकोलॉजिकल दबाव ने उस घर को मानो एक प्रेशर कुकर में तब्दील कर दिया था, जो आखिरकार 19 फरवरी की उस रात को फट गया। तो आखिरकार इस पूरी कहानी का अंजाम क्या हुआ? जैसे ही सदूना के जंगल में पुलिस को वो नीला ड्रम और बाकी सबूत मिले, अक्षत का सारा खेल खत्म हो गया। पुलिस ने उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया। लेकिन आप देखें, इंसान का दिमाग भी कितनी अजीब चीज है। जो शातिर कातिल इतने दिनों से पूरी दुनिया को बेवकूफ बना रहा था, वो जेल की सलाखों के पीछे पहुंचते ही पूरी तरह से टूट गया। हालत ये हो गई कि उसे जेल के नॉर्मल सेल से निकालकर साइकियाट्रिक वार्ड में शिफ्ट करना पड़ा। वो लगातार रो रहा था, बड़बड़ा रहा था। एक बेरहम कातिल जिसने खुद अपनी 17 साल की बहन को अनाथ कर दिया, डराया, धमकाया, वो अचानक पुलिस से गिड़गिड़ाकर विनती करने लगा कि उसके बैंक अकाउंट का बचा हुआ सारा पैसा उसकी उसी बहन को दे दिया जाए ताकि उसका ख्याल रखा जा सके। इस पूरी रोंगटे खड़े कर देने वाली दास्तान के अंत में हमारा ध्यान उस त्रासदी के सबसे बड़े और शायद सबसे अकेले पीड़ित की तरफ जाता है। वो 17 साल की बच्ची जिसने सालों पहले अपनी मां को खो दिया, जिसने अपने ही भाई के हाथों अपने पिता को बेरहमी से मरते हुए देखा, और अब उसका वो कातिल भाई भी जेल में है। अब उस बच्ची की रक्षा कौन करेगा? ये एक ऐसा चुभने वाला सवाल है जो इस केस की फाइलें बंद होने के बाद भी हमारे दिमाग में लंबे समय तक गूंजता रहेगा। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।